और हम जुड़ना चाह रहे हैं, फिर भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज तो आप सुन ही रहे हैं। जी। आज, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, आज नेटवर्क प्रारंभ से ही जो है कुछ समस्या क्रिएट हो रही है। तो मैं इसका समाधान करता हूँ। कोई दूसरा नेटवर्क है, उससे मैं जुड़ता हूँ। शायद हम जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। यह नेटवर्क समय में आकर के काफी धोखा देता है। कारण भी है कि दिन भर क्लासें चलती हैं, तो नेट को हम यूज कर लेते हैं। मैं अपने दूसरे नेटवर्क से जुड़ रहा हूँ। मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? हाँ जी हाँ गुरु जी। जी। श्रूयते 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 किन्तु न दृश्यते श्रूयते। हाँ, साहब साहब साहब। मैं अभी दूसरे अपने नेटवर्क से और जुड़ रहा हूँ। व्यवस्था नेटवर्क की कुछ कमजोर हो रही है, पर अच्छी तरह से जुड़ने के लिए कोई प्रयास विशेष चल रहा है ताकि ये व्यवस्था ठीक हो जाए। कल कब कहाँ तक पाठ हुआ था हमारा? कृतधित समासाश्च। समाज पर विचार विचार चल रहा था गुरुजी। ये एक ही बोलिए। आपकी भी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। भट्टाचार्य जी हैं? जरूर। मेरा जो कहना है, मैंने आपको तो मैसेंजर में भेजा है। हमने देखा गुरुजी। मैंने मैसेंजर में तो लिख के भेज दिया। म, मेरा जो जिज्ञासा है, मैं मैसेंजर में लिख के आपको पास भेजा था। अस्तु अस्तु अस्तु। मेरा तो तीन चार जिज्ञासा था। तो मैंने उसको जैसा मान लीजिए, एक प्रश्न था, मान लीजिए जे प्रत्ययम प्रत्ययंतं च वर्जयित्वा। तो मान लीजिए उसको भी पे दोबारा चर्चा करें। एक दो है, मान लीजिए जो कृत तद्धित समासश्च। तो ये जो निपात जो है, तो निपात का भी तो प्रातिपदिक तो होगा। तो मान लीजिए, तो इतना कर घुमा घुमा के कृत तद्धित समास चा ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा भी एक प्रश्न था। दूसरा है, मान लीजिए प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए ये जो प्रातिपदिक हम इतना लंबा चौड़ा संज्ञा क्यों किया? क्योंकि जैसा मान लीजिए फीस ऑन द फीट तो है। फीट तो प्रातिपदिक को समझना पड़ता है। चौ है, घू है, ऐसा बहुत सारे नदी है, ऐसा बहुत सारे छोटा छोटा संघ है। इतना प्रातिपदिकम इतना बड़ा संज्ञा करने का क्या जरूरी था? ऐसा छोटा छोटा कुछ जिज्ञासा था। तो मान लीजिए आपका समय होगा, आपका इच्छा होगा, तो गुरुजी आप जो बोलेंगे, तो मेरा मान लीजिए तो अच्छा ही होगा। मैं सुनना चाहता हूँ। क्या गुरुजी मेरा बात आपका सुनाई दिया? मेरा बात सुन लिया गुरुजी?
और भी एक प्रश्न था, मान लीजिए त्वम अत्र गत्वोपविश, एक 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 क्या प्रातिपदिक होगा? ऐसा भी था, मान लीजिए मेरा मेरा ऐसा मन में कुछ जिज्ञासा था, मैंने भेजा था। गुरुजी आपको सुनाई देता है मैं जो बोल रहा हूँ? ओम एवं प्रतीयते गुरुवर्यः प्रति गुरुप्तः नास्ति इति। जी गुरुजी अभी ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं शायद। ओ, ना मेरा तो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं तो समझ में नहीं पाता हूँ मन नंबर है कि नहीं है। इसीलिए तो मान लीजिए मैं वो अंधेरा में ही तो मेरा जो जिज्ञासा है वो छोड़ देता हूँ। उसके बाद चरणों में निवेदित होता है कि नहीं होता है तो मेरा तो मालूम नहीं होता है। आमने सामने दिखाई होने से जैसा होता है मान लीजिए, तो अभी तो अंधेरा में मान लीजिए हाँ, करता हूँ। हस्तामर्ष बंधानं भवेद व्याकरणाद रीते, हमारा व्याकरण थकते ही मान लीजिए मैं हस्तामर्ष से काम करता हूँ। लेकिन उधर तो बोला गया है हस्तामर्ष बंधानं भवेद व्याकरणाद रीते। मान लीजिए व्याकरण रहते हुए भी मैं तो मान लीजिए छू छू के समझता हूँ ये क्या हत्ती है, क्या रस्सी है, ये क्या दरी है, ये क्या रज्जु है ना सर्प है। नमो नमः मंतोष जी। मेरा जो जिज्ञासा था वो गुरु जी के पास गया कि नहीं है वो तो मालूम नहीं है। मैं तो मान वो लीजिए भी कनेक्ट हो मैसेंजर में रहे हैं। उसको पूछा था। नहीं, आपकी जिज्ञासा गुरु जी अवश्य सुनते हैं और हर जिज्ञासा का समाधान करते हैं, और आपकी जिज्ञासा हाँ, सबके लिए कल्याणकारी होती है। अच्छा अच्छा। तो मैं तो आप मान लीजिए बहुत मैं तो छात्रा हूँ, तो मान लीजिए मेरा तो मन में तो जिज्ञासा तो होगा ही ना, नहीं, आप जानना आप चाहिए। सबकी तरफ से आप पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारा भी जो प्रश्न होता है वो आप ही के द्वारा वो पूछा जाता है, और बड़ी तल्लीनता के साथ आप पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस अवस्था में भी आप हमें एक मोटिवेशन देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति को कभी भी पढ़ाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। हाँ, वो तो रहे तो मान लीजिए खंडश खंडश मान लीजिए तो वित्त और विद्या को संचय करना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हर खंड मान लीजिए, क्योंकि कोई तो निश्वास है नहीं वो विश्वास हो, मान लीजिए कब चला जाएंगे तो नहीं है, तो जितना तो है तो मान लीजिए उतना तो पढ़ के सुन के जाएगा तो ये तो संतोष रहेगा ना मन में कि ठीक है वो तो सुन लिया था, वो तो बोल गया था। इसीलिए मतलब खाते हैं तो सभी तो जीव तो खाते हैं, सभी जीव तो सोते हैं। पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं ना। हम लोग तो मान लीजिए उसके साथ हम लोगों का तो अंतर क्या है? हम लोग मान लीजिए पढ़ते हैं सुनते हैं, ये भी तो है ना। तो खाते हैं तो सोते हैं तो हर चीज भी तो करते हैं, नहीं, ये भी तो सुन खाते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और आपकी तल्लीनता देखने लायक है। मेरा तो खाली डर लगता है, मान लीजिए आज तो हूँ काल हूँ कि नहीं हूँ तो मालूम नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए तो मान लीजिए जितना संभव है मैं चाहे मान लीजिए एक दिन में 48 घंटा हो तो मैं अच्छा होता था, 48 घंटा ही मैं सुन लेता था। नहीं नहीं, लेकिन आपको तो है तो प्रणाम है। 24 घंटा, मैं प्रारंभ एक से ही देखा क्षण हूँ, आप चला गया। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। गुरु जी जॉइन हो चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसीलिए मेरा कुछ जिज्ञासा है। मान लीजिए आप लोग भी तो सुन रहे हैं ना, आप लोग भी पूछिए ना, उससे मेरा काम है मान लीजिए जानना। ये नहीं है जो मेरा को मैं जिज्ञासा करूं, मेरा हो तो ये ऐसा मेरा कोई मेरा अहंग नहीं है। मेरा मैंने प्रश्न है मान लीजिए प्रातिपदिक को ऐसा बड़ा क्यों संज्ञा किया? जैसा मान लीजिए पाणिनि खुद ने मान लीजिए घू घ नदी ऐसा छोटा छोटा संज्ञा किया, ये प्रातिपदिक इतना बड़ा संज्ञा करने का जरूरत। जैसा मान लीजिए फिट सूत्र जो है वो तो फिट तो प्रातिपदिक है, इधर भी फिट तो कर सकते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था त्वमात्रागतोपभीष, ऐसा जो वाक्य जो है
ये क्यों नहीं प्रातिपदिक होता है? कृत दीर्घ समासश्च, ये जो च जो निपात है वो निपात को प्रातिपदिक तो मान जाएगा। तो मान लीजिए च लाने का जरूरी क्या है? कृत दीर्घ समास च, ऐसा क्यों नहीं किया? और मान लीजिए प्रत्ययम प्रत्ययंतं च वर्जयित्वा, इसका थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार से विचार करना चाहिए। हाँ, वो मान लीजिए खाली सूत्र और सूत्रार्थ तो मान लीजिए ये तो हमारा पास जो गीता है तो सूत्र और सूत्रार्थ से मान लीजिए, लेकिन उसमें भी मान लीजिए जो रस जो है वो निकालने के बाद, जैसा मान लीजिए गन्ना को तो पिसाई करने से रस निकलता है ना, देखने से और चखने से तो रस तो निकलता नहीं है ना। ये मेरा पास तो किताब की सारे किताब ही है, तो लेकिन मान लीजिए उसका जो रस जो है वो गुरुमुख से होने से, विद्या गुरुमुखी होना चाहिए। दूध पढ़ने से मान लीजिए हो जाता था तो मान लीजिए इतना स्कूल कॉलेज का कोई जरूरी नहीं होता था। नहीं, आपके सारे प्रश्न अच्छे हैं और गुरुजी हमेशा बिल्कुल उत्तर बिल्कुल। देते हैं आपके प्रश्नों का। मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है गुरुदेव, स्पष्ट ध्वनि नहीं आ रही है आपकी, रुक रुक के आ रही है। आवाज नहीं आ रही गुरुजी, बहुत एक दो शब्द बीच में आ रहा है। गुरुजी वयम हता। ध्वनिहीन आचरते आचार्य महोदय। गुरुजी रीजॉइन करके देखिए एक बार, रीजॉइन, इस बार ध्वनि नहीं आ रही। कई बार मौसम की वजह से भी नेटवर्क खराब हो जाता है और सही नहीं आता। पाठ किं प्रसरति? इदानीं न प्रसूति महोदय। अभी गुरुजी बताएंगे, अगर नेटवर्क सही होगा और वो जुड़ पा रहे होंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ना, मेरा कुछ दिखाई नहीं देता है तो इसीलिए मैं सोचता हूँ जो दूसरा लोग आदमी सुनता है मैं सुन नहीं पाता हूँ, इसीलिए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है।
अच्छा अच्छा अभी जो है पाठ नहीं चल रहा है महोदय। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है। मंतोष जी, आप चैट में दबाया कीजिए जहाँ पे संख्या आ रही है ना, हम्म यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ऊपर करेंगे सभी दिखाई देंगे आपको, कौन कौन है, कौन बोल रहा है। हम्म जहाँ संख्या प्रदर्शित हो रही है हम्म। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन बोल रहा है, कौन है यहाँ पे, सारा कुछ दिखाई देगा। रिकॉर्ड हो रहा है क्या सारी चीजें दिखा रहा है? नहीं, वो तो हट जाएगी, बाद में हटा देंगे। पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए गुरु जी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, पार्ट ही नहीं हुआ तो इसको डिलीट कर देंगे। देखिए, छात्रा और गुरु का बीच में हत्ती चल गया था। ये विघ्न के कारण मान लीजिए भट्टी का वो लिख गया था। मान लीजिए अभी तो मान लीजिए नेटवर्क जो बाधा नहीं है, इसके लिए कितना काव्य लिखना पड़ेगा मालूम नहीं है। मान लीजिए मान लीजिए वो जो था, वो पाठ बंद हो गया था, इसीलिए वो भट्टी का बुम लिख लिया। ये मान लीजिए ये भी तो एक विघ्न है ना, श्रेयांशी बहु विघ्नानि। भलाई के लिए ये आपने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसीलिए मान लीजिए वो तो अभी देखिए ना कितना विघ्न है। हम्म, देखिए ना अभी मैंने देखा, गाना में विघ्न नहीं होता है, खाना में विघ्न नहीं होता है। जब व्याकरण पढ़ना होता है कि वेद पढ़ना जब होता है ना, तब विघ्न होता ही होगा। ये क्या होता मान लीजिए, जैसा देखा मैंने, मैं जब विश्वविद्यालय में था, वो जो मान लीजिए वो जो जो वेद पाठ हो चल रहा था, तो मान लीजिए कोई चिल्ला रहे हैं, तो वेद बंद हो गया। ये देखा मैंने। वो अब जब व्याकरण पढ़ना है, तो व्याकरण पढ़ने का समय किसी के ना किसी के मान लीजिए तबला बजाना शुरू कर दिया, हाँ जी, कुछ ना कुछ कर दिया, शुरू कर दिया। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ, ठीक है। स्वागतम। हम श्रीमान। बहुत, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, सभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए, अपना वीडियो भी ऑफ कर दीजिए। नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या रही, मैंने बहुत प्रयास किया, तब जाकर के अभी नेटवर्क ने पकड़ा है। देखते ये है कि नेटवर्क कब तक काम करता है, ही नेटवर्क की सबसे गुरुजी, बड़ी समस्या शुरू है। शुरू करने से पहले ना मेरा कुछ जिज्ञासा है, आप सुन लीजिए। पहला जिज्ञासा मान हाँ लीजिए। सुन लिया, हाँ, सुन लिया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है, तब मैं बंद कर सुन लिया देता हूँ। मैंने, मैंने आपकी, हाँ, मया श्रुतम सर्वम, अच्छा, साधु साधु। हाँ, सबसे पहले तो हमारे भट्टाचार्य जी की जिज्ञासा है कि ये एतादृशी महती संज्ञा क्रियते लघुर्थम संज्ञाकरणम महाभाष्यकारी युक्तम अस्ति। तो एक तो उनकी शंका यह है कि प्रातिपदिक इतनी बड़ी संज्ञा क्यों की, प्रातिपदिकम। मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, पर नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी आ रही थी, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया था। पर अब हम सुनते हैं और उपस्थित होते हैं, चर्चा करते हैं। तो अन्वर्थम संज्ञाकरणम, महती संज्ञा जो है होती है वो अनर्थ संज्ञा होती है। तो ऐसे तो व्याकरण शास्त्र में लघु करने का ज्यादा प्रयोजन है। अर्धमात्रा लागवेन वैयाकरण पुत्र समन्विते के अनुसार छोटी ही संज्ञाएं की जाती हैं, जैसे तरप तोप घ,
भ संज्ञा हो गई, घू संज्ञा हो गई, घी संज्ञा हो गई, भ संज्ञा हो गई, पदात्मक संज्ञाएं देखी जाती हैं। पर प्रातिपदक पदिक इतनी लंबी संज्ञा करना, ये अन्वर्थ संज्ञा का बोधक है। यह केवल पारिभाषिक संज्ञा नहीं है, तो अन्वर्थ संज्ञा भी इसमें अभीष्ट है। अन्वर्थ भी हमें यहाँ अभीष्ट है। तो पारिभाषिक संज्ञा प्रातिपदिक की जा रही है, उसकी संज्ञा पारिभाषिक तो है ही, साथ में यह अन्वर्थ भी है। पदम पदम इति, पदम भवम इति, प्रातिपदिकम, ये अर्थ भी यहाँ साथ गृहीत है, यह अर्थ यहाँ दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि दो दो सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले क्यों किए गए, तो यहाँ च से निपात अर्थ से, च से अनर्थक निपात की भी प्राप्त संज्ञा करने के लिए यहाँ च का प्रयोग किया है। बात अनर्थक है कि सार्थक है, इस पर बात द्योतक है कि वाचक है, ये बहुत दार्शनिक पक्ष है। इस पर कभी बैठ करके हम चर्चा करेंगे। च वा अह एव एवं नूनम, ये चादी जो है एव सत्व से इनकी निपात संज्ञा होती है। तो निपात द्योतक है कि वाचक है, या द्योतक वाचक नहीं है, क्या है, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। यहाँ अन्वर्थ संज्ञा भी है, इसलिए इतनी बड़ी महती संज्ञा की जाती है। अर्थ यही है कि प्रत्येक पद प्रयोगार्हता जिस अर्थवत शब्द स्वरूप की होगी, उसी की प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाएगी। यह प्रतिपद प्रयोगार्हता जो है वह व्याकरण शास्त्र को ध्यान में रख करके इसको चलना है, और उसी के अनुसार यहाँ प्रातिपदिक इतनी संज्ञा की गई है। अस्तु। और दूसरा सूत्र जो है वो व्युत्पत्ति पक्ष और अव्युत्पत्ति पक्ष को लेकर के हमने चर्चा की थी। समासार्थी सूत्र जो है व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए है। और अब चर्चा ये है कि यहाँ समास की प्रातिपदिक संज्ञा क्यों की गई, इस पर हमने चर्चा की। तो समास ग्रहण की क्या आवश्यकता है, सिद्धे समास ग्रहण निवार्थम मूल की पंक्ति है, पर हम विचार विमर्श कर चुके हैं। फिर भी हम पाठ आगे बढ़ाते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। हाँ जी, आपकी अभी भी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। आप वीडियो बंद कर लेते हैं तो आवाज सही आती है। इससे आपका नेट भी बच जाएगा, डाटा भी कम लगेगी और आवाज भी सही आएगी आपकी। ठीक है, मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ। जी गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। तो अब आपको स्पष्ट आवाज आएगी। आप सभी अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आवाज आपको सही आएगी। तो चर्चा ये चल रही थी, हम कल रामः शब्द तक पर पहुंच गए थे। हम प्रातिपदिक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कृतज्ञ समासार्थ सूत्र पर चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद सूत्र आते हैं प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिका। यहाँ तक चर्चा हम कर रहे थे। भट्टाचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले हम पाठ आरंभ करें, ताकि अर्थ लगाना हमारा मूल उद्देश्य है। अर्थ की एक एक पंक्ति को लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रत्यय और परश्च पर चर्चा करने के बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात पर चर्चा हो चुकी है। ज्ञाप प्रातिपदिकात का भी अर्थ हमने बता दिया, और उसके बाद षष्टाभ्याम भीष्मेभ्याम भीष्मभ्याम भीष्म शोषाभ्यो शुभ को प्रदर्शित करने वाला यह जो सूत्र है, तो इस सूत्र में ही ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र की वाक्यता करते हुए स्वादे प्रत्याशु हो। और ये स्वादी जो प्रत्यय हैं, उनमें कुछ प्रत्यय ऐसे हैं
जो संज्ञक हैं, अनुबंध युक्त हैं, कहीं सुक में ऊ की संज्ञा होती है, तो ngसी के इकार की संज्ञा होती है, कहीं कहीं ज की संज्ञा होती है, कहीं उसमें श की संज्ञा होती है, टा में ट की संज्ञा होती है, और ङे ngसी नी ये जो युक्तियां हैं उनमें ङ की संज्ञा होती है, लसक तद्धितीय सूत्र है। ये सारी बातें हैं, हम आप सब लघु कौमुदी में पहले भी पढ़ चुके हैं, इन पर हम बोल चुके हैं। विभक्ति के द्वारा इनकी विभक्ति संज्ञा होती है, यह भी हमने बता दिया था। और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये जो विभक्तियों की संज्ञाएं हैं प्राचीन आचार्यों से सिद्ध हैं, तो इन विभक्तियों पर भी हमने चर्चा की थी। और शुपह सूत्र आया था द्वारा, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा की बात थी, यह भी हो गई। और द्विवचनिक वचने इस सूत्र पर भी हमने विचार विमर्श कर लिया, और बहुसु बहुवचनम, तो ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। बड़ी ही समस्या थी नेटवर्क की, और नेटवर्क की समस्या आज भी है, और कम से कम आज आपको ये ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यदि ध्वनि सुनाई न पड़े तो मुझे अवश्य अवगत कराते रहिए, ताकि ये नेटवर्क की समस्या कल से शायद और उपाय करेंगे, जिससे नेटवर्क सुरक्षित, व्यवस्थित और दुरुस्त रहे। हमारा नेटवर्क बीच में हमें डिस्टर्ब करता है और हमारी कक्षाओं को बाधित कर रहा है। दिन भर कक्षाएं रहती हैं, अन्य अन्य विषयों की कक्षाएं रहने के कारण नेटवर्क का उपयोग हम शायद नेटवर्क की उपयोगिता पहले ही पूर्ण कर लेते हैं, और ये अंतिम हमारी कक्षा है 9 से 10 बजे तक की। ये सामान्य कक्षा है और हम इसमें अपना अध्यापन कराते हैं, तो यहाँ आते आते हमारा नेटवर्क बिल्कुल थक जाता है, और यही कारण मुझे लगता है कि हम नेटवर्क की अव्यवस्था के कारण अपना जो वास्तविक अध्यापन का क्रम है वो पूरा करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम विदाउट वीडियो आपके सामने उपस्थित हैं, और आवाज आ रही है, तो आवाज के कारण अब आप द्वारा हम फिर बोल देते हैं कि समासाश्च से लेकर के और द्वितीयोर द्विवचनी वचने और बहुसु बहुवचनम सूत्र तक सूत्र आए हैं, इन पर चर्चा हुई, पर क्योंकि इसकी न तो रिकॉर्डिंग हो पाई, नहीं इस पर लिंक सही न होने के कारण ये हुई। अब हम चाहते हैं कि ये व्यवस्थित रूप से हो। अभी भी हम अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और हम आपको केवल आवाज ही सुना पा रहे हैं। तो चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय का एक वचन शु व्यक्ति लाते हैं, राम शु बन जाता है। शु व्यक्ति लाने से पहले जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब हम पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं, उसका पुष्टिकरण नहीं होगा। अब हमें विषय को आगे बढ़ाना है। राम शब्द से शु व्यक्ति लाते हैं, शु में की संज्ञा हो जाती है, और श बचता है, उसको रूह आदेश होता है, जिसो रूह। रूह होने के बाद रूह में उकीत संज्ञा होती है, बचता है राम र, ऐसी स्थिति बनती है। तो खर वसाने और विसर्जनीय, रामो वसानम से यहाँ अवसान संज्ञा करने के बाद खर वसाने और विसर्जनीय परे हो या अवसान हो तुम्हारे को विसर्ग होता है। इस तरह से हम राम शब्द की के बीच में करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रामऊ शब्द की सिद्धि करने के लिए। रामऊ शब्द की सिद्धि के लिए हमें क्या करना होगा?
2 बार राम बोलना होगा। रामश्च रामश्च रामौ। यहाँ पर रामौ में एक शेष होता है। तो राम बोलते हैं तब 2 में से एक शेष होता है। एक शेष की स्थिति को भगवान भाष्यकार ने द्वंद्वापवाद के रूप में स्वीकार की है कि द्वंद्व प्राप्त होता है और द्वंद्व का अपवाद भूत एक शेष आ जाता है तो द्वंद्व समास को नहीं होने देता, तो वहां एक शेष होता है। तो जैसे अब हम रामौ शब्द की सिद्धि करेंगे तो उससे पहले रामौ का जो द्वित्व है अर्थात द्विवचन है, उस द्विवचन को लाने से पहले हम 2 बार राम राम इस तरह से बोलेंगे और इसी द्वित्व को कहने के लिए अविभक्ति लाएंगे। तो रामश्च रामश्च रामौ, राम राम शु, ऐसी राम राम औ ऐसी स्थिति बनने पर एक सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। ये सूत्र यहाँ आया है, इस सूत्र की व्याख्या अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। स्वरूपाणाम यदि षष्ठी वचनांतम षष्ठी बहुवचनांतम तत्र स्वरूपाणाम इत्यत्र षष्ठी वर्तते सा निर्धारणे षष्ठी अस्ति। एक शेषः इति द्वितीयं पदं वर्तते प्रत्येकवचनान्तम्, तौ इति तृतीयं पदं वर्तते सप्तम एकवचनान्तम्। अत्र सति सप्तमी अस्ति, यतः अस्य एक विभक्तौ उत्तरे सत्याम उत्तरस्याम सत्याम ऐसा अर्थ कर किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति उत्तर में बाद में पर में हो तो पूर्व में। स्वरूपाणाम का मतलब है समानम रूपम येषां ते स्वरूपा तेषां स्वरूपाणाम। तो यहाँ एक ही विभक्ति में समान रूप वाले जो शब्द स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थवत शब्द स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनमें से एक शेषः निर्धारण में षष्ठी है, रूपेशु अथवा निर्धारण में सप्तमी भी होती है षष्ठी भी होती है। तो यहाँ षष्ठी है तो स्वरूपेशु शब्देशु मध्ये एक शेषः, शेष में एकश्चासौ शेषश्चेति एक शेषः और एक विभक्तौ। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एक शेषः, एक विभक्ति परेते रूपाणाम शब्दानां मध्ये एक एव शिष्यते अन्येषां शब्दानां रूपः भवति। अत्र एक शेषात् प्राक् सूत्रं द्वन्द्वे च द्वन्द्व समास विधायकं सूत्रं वर्तते। सूत्रेण अत्र द्वन्द्व समासस्य प्राप्तिर् प्रदर्श्यते, परन्तु तस्य द्वन्द्वस्य अपवादभूतस्य एक शेषस्य प्रवृत्तिः पूर्वं भवति। एक शेषः अपि एका वृत्तिः वर्तते। तथा वृत्तयः व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धाः तद्धित समासैक शेष सनाद्यन्ता धातुरूपाः वृत्तयः। तेषु पंचसु वृत्तिषु एका अपरा वृत्तिः वर्तते, एक शेष रूपा वृत्तिः। यह शिष्यते लुप्यमानार्था विधायी। जो शेष रह जाता है वही लुप्यमान के अर्थ का विधायक होता है। अतः यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधायी इत्यस्य लुप्यमानार्था अर्थोपि अविधायी ऐसा अर्थ करना चाहिए। अपना स्वयं का भी अविधायक है और लुप्यमान जो पद हैं उनका भी अविधायक होने के कारण हम इसको एक शेष को के रूप में स्वीकार करते हैं।
तो वह शब्द न होने पर भी भक्ति के माध्यम से शब्द का, उस शब्द से बुद्ध अर्थ का ज्ञान करने के लिए ये एक शेष का प्रकरण है। तो राम शब्द से अव्यक्ति लाते हैं, तो राम राम औ इस अवस्था में प्राणाम एक शेष एक विभक्ति सूत्र के द्वारा एक शेष हो जाता है। एक शेष हो जाने का मतलब है एक का लोप हो जाता है। तो राम, यह एक राम प्रातिपदिक बचा और औ विभक्ति पर में है। तो राम औ ऐसी स्थिति होती है, इस स्थिति में समयो पुरुषवर्ण, यह सूत्र हम स्वादि संधि में पढ़ चुके हैं। अगर प्रथमा द्वितीय और पुरुषवर्ण एकादेशा, पुरुषवर्ण दीर्घ एकादेशा होते, तो यहाँ प्रथमा का अच है औ देते प्रथम पुरुषवर्ण से यहाँ पर पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। तो इस पुरुषवर्ण दीर्घ का निषेधक एक सूत्र है नादिची। अवर्ण से यदि इच पर में है तो पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता। पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्या होगा? तो वही होगा जो पुरुषवर्ण दीर्घ से पहले प्राप्त था। मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी गुरुजी। हाँ, तो राम शब्द से अव्यक्ति लाने पर न दृश्यते न श्रूयते। आचार्य जी फिर से चले गए हैं। गुरुजी शायद लेफ्ट हो गए अभी। बाद में पता चलेगा ये सब हो गया। हम ज्ञान प्रातिपदिकात हम लोग तो सुने ही नहीं वहां से। मुझे हम तो कुछ सुना ही नहीं, तो मान लीजिए तो कुछ सुना ही है? नहीं हो। अभी गुरुजी बोल रहा है सब कुछ हो गया। हाँ, हम लोग भी काल भी वो बोलेगा, उन्हीं वो बताएंगे सब कुछ हो गया। ये जो है ज्ञान प्रातिपदिकात, हम लोग इसका पंक्ति कुछ लगा ही नहीं, क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं सुना है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट चापी ग्रहण, बहुत अभी भी अच्छा बता पंक्ति दीजिए है गुरुजी को। हाँ, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट चापी प्रतिपदिक ग्रहण। का कितना ही मान लीजिए, कितना ही व्याख्या है, कुछ सुना ही नहीं दिया। ये 3-4 सूत्रों का जो है हम अब पढ़ ही नहीं पाए हम लोग। अरे अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक कितना व्याख्या है, हो तो होगा ही नहीं। प्रातिपदिक कितना ही है, बाप रे बाप, तो सुना ही नहीं। आज भी मान लीजिए तो ऐसा होता है, तो बस बोलेगा हो गया तो हो गया तो हो गया। तो मान लीजिए टाइम तो खत्म होने वाला है, बोलेगा हो जाइए। अभी अभी तो गुरुदेव ग्रुप में दिख भी नहीं रहे हैं, लेफ्ट दिखा रहा है उनको। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, उन्हें बता दीजिए कोई।
हरिओम। जी हरिओम। गुरुजी पुनः आएंगे, कुछ उम्मीद है? व्हाट्सएप पे किया है उन्हें पर्सनल मैसेज, पर एक ही टिक आ रहा है, शायद उनका नेट भी ऑन नहीं है फोन का। जी सागर जी। उनका पाठ चल रहा है शायद। सर मान लीजिए रहने के हम लोगों को तो मान लीजिए इतना तो बैठ रहा हूँ तो कुछ तो सुना ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। बाद में वो गुरुजी बोलेंगे वो तो हो गया, तो ऐसा करेगा तो हम लोग तो वंचित है। कोई नहीं जी, ठीक है गुरुजी आएंगे तो बता देंगे उन्हें। ना, ठीक है सर, लेकिन गुरुजी आज भी आए तो आज तो बोले तो मैं कित दिल समासा प्रत्यय परस्य इतने सारे सारे सूत्र बोल के बोले ये हो गया। कल भी मान लीजिए आके बोलेगा वो स्वरूपानाम एको शेष एको विभक्त ऐसा ऐसा बोल के बोले ये सब हो गया। नहीं जी। हो गया तो क्या हम लोग स्वयं सिद्ध है क्या? हम लोग सेल्फ टॉट, हम लोग सब सेल्फ टॉट है। अरे करा देंगे वो, अब आएंगे जब बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है तो करा देंगे। ना गुरु जी तो मान लीजिए अभी तो दिखा ही नहीं दे। मेरा मान लीजिए क्या है दिखाने से ना मेरा पता चलता है वो थोड़ा कम ध्वनि आती ही मैं समझ लेता हूँ। तो उसका जो मान लीजिए वो जो आधार और ओष्ठ की जो स्पंदन होता है ना, परिस्पंदन से मेरा पता चलता है वो ए बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। वो कुछ ना बोले तो केवल वो जो कंपन जो होगा ना मैं उससे पता चल जाता है यही बोल रहा है। लेकिन दिखाई नहीं देगा तो मैं तो कुछ नहीं, तो तब तो पूरा ही सुनना ही पड़ेगा ना, तो सुनना ही भी नहीं आता है। दिखाने दिखाने मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय जो है ना सभी इंद्रियों की राजा है। मान लीजिए आप दिखाई दिया मतलब मान लीजिए कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं बोला तो बहुत कुछ हो जाता है चोख देखने से। इसीलिए ना क्लास में ब्लैक बोर्ड का यूज होता है ना।